दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, हम बिना किसी सॉफ्टवेयर और बिना किसी ज्योतिषी के एआई की मदद से जन्म कुंडली बनाना और उसको समझना सीखेंगे। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में ज्योतिष विद्या जानने का दावा करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। हर कोई आपकी कुंडली बनाकर आपका भविष्य बताने का दावा कर रहा है। वेदांग ज्योतिष में हमारा एक प्रयास हमेशा यही रहता है कि ज्योतिष के नाम पर भ्रांति फैलाने वालों, भोली भाली जनता को डराने वालों के प्रति आपको जागरूक किया जाए। कुछ समय पहले मैंने वेदांग ज्योतिष की वेबसाइट पर एक लेख लिखा था जिसमें मैंने तथाकथित ज्योतिषियों द्वारा इस पवित्र विद्या के गलत उपयोग के बारे में जागृत करने का प्रयास किया था। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा अनुरोध है, आप उस वीडियो को अवश्य देखें और अपने आप को ठग ज्योतिषियों से बचा कर रखें। ज्योतिष विज्ञान अत्यधिक संपन्न और बहुत उच्च कोटि की प्राचीन विद्या है, जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जैसे कि भृगु ऋषि, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की, महर्षि पाराशर, जिन्होंने बृहत पाराशर होरा शास्त्र की रचना की, और अनेकों विद्वानों ने अथक परिश्रम और अनुसंधान के बाद विस्तृत और संपन्न बनाया है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रतुल शर्मा है। पिछले 3 दशकों में वेदांग ज्योतिष टीम के साथ मैंने बहुत थोड़ा सा ज्योतिष और थोड़ा सा दक्षिण तंत्र समझा है। ज्योतिष और तंत्र विद्या के साथ ही मेरी दिलचस्पी तकनीकी में भी रही है। लगभग 3 दशक पहले आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर के विषय में पीएचडी करते समय जब मैंने कुंडली बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था, तभी समझ आ गया था कि ज्योतिष का ज्ञान कितना विशाल और विस्तृत है। मेरा मानना है कि आज के समय में हम जैसे मनुष्यों के लिए एक जीवन काल में पारंगत ज्योतिषी बन पाना लगभग असंभव है। बहुत आश्चर्य होता है यह देखकर कि आज लगभग पूरी तरह से अज्ञानी और अनुभवहीन लोग उल्टे सीधे वीडियो बनाकर अपने आप को ज्ञानी ज्योतिषी ठहराने में लगे हुए हैं। खैर, यही तो कलयुग की विशेषता है। मैंने कंप्यूटर में पढ़ाई करने से थोड़ा सा तकनीकी का ज्ञान भी अर्जित किया है, तो प्रयास ये भी रहता है कि इस प्राचीन और विस्तृत विद्या को आज की तकनीकी, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं, की मदद से किस प्रकार आसान बनाया जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिना किसी ज्योतिषी की सहायता के कुंडली बनाना सिखाऊंगा और साथ ही उसको थोड़ा सा समझना भी। हालांकि इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि फिर आपको किसी अनुभवी ज्योतिष विद्वान या विदुषी की जरूरत नहीं होगी। आज के दौर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सच में बहुत कुछ आसान हुआ है, लेकिन यह एक शाश्वत सत्य है कि ईश्वर द्वारा बनाई गई मशीन मनुष्य का कोई मेल नहीं है, और मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई भी मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईश्वर द्वारा बनाई गई मशीन की बराबरी नहीं कर सकती। चलिए आधुनिक तकनीक की मदद से कुंडली बनाना और समझना सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले कुंडली का मूल स्वरूप, जिसे टेवा कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली दिख रही है। इस कुंडली में 12 घर या 12 भाव हैं। कुंडली में बीच में सबसे ऊपर वाला भाव पहला भाव होता है, और फिर घड़ी की उल्टी दिशा में गिनते जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 12 भाव या 12 घर मिलते हैं। पहला घर लग्न होता है। 1, 4, 7 और 10वां घर केंद्र कहलाते हैं। कुल 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों के नाम हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। एक सैंपल कुंडली आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। आप देख सकते हैं कि पहले घर में 5 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह सिंह लग्न की कुंडली है। किस राशि का कौन सा नंबर होता है, ये हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। दी गई कुंडली में लग्न में 2 ग्रह सूर्य और बुध हैं, दूसरा और तीसरा घर खाली हैं, और चौथे घर में राहु है। गुरु और शनि 7वें घर में है, 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में। चूंकि प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो इस कुंडली में गुरु और शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, या ये कह सकते हैं कि पहला घर या लग्न गुरु और शनि से दृष्ट है। आगे इस कुंडली में 9वां घर या 9वां भाव में मंगल है। मेष राशि में चंद्रमा और केतु 10वें घर में है, और शुक्र 12वें घर में विराजमान है। इसी प्रकार कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, और यह भी देख जाता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है। आशा है आप कुंडली के मूल स्वरूप को समझ गए होंगे। यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम आज के आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ChatGPT का उपयोग करेंगे, तो आइए चलते हैं ChatGPT के पास। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ChatGPT
से कुछ सवाल पूछेंगे और उसकी मदद से हमें ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान भी मिलेगा और कुंडली बनाने और समझने में मदद भी मिलेगी। ChatGPT में न्यू चैट खोलते हैं और हिंदी में टाइपिंग अप्लाई करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राशियों को कौन से नंबर दिए गए हैं? देखिए, उत्तर मिला है, राशियों को निम्नलिखित नंबर दिए गए हैं। 1 मेष, एरीज, 2 वृषभ, टॉरस, 3 मिथुन, जेमिनी, 4 कर्क, कैंसर, 5 सिंह, लियो, 6 कन्या, वर्गो, 7 तुला, लिब्रा, 8 वृश्चिक, स्कॉर्पियो, 9 धनु, सगिटेरियस, 10 मकर, कैप्रिकॉर्न, 11 कुंभ, एक्वेरियस और 12 मीन, पिसिस। ये नंबर राशि चक्र के क्रम को दर्शाते हैं और प्रत्येक राशि का एक विशेष नंबर होता है जो उसके स्थान को सूचित करता है। तो अब आप जानते हैं कि कौन सा नंबर किस राशि को दर्शाता है। ChatGPT से हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताएं, साथ ही ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में भी बताएं। उत्तर हमारे सामने है। इस उत्तर से पता चलता है कि हर एक ग्रह अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, जबकि मंगल चौथे और 8वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार गुरु 5वें और 9वें को भी, शनि 3रे और 10वें को भी तथा राहु और केतु 5वें और 9वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता की बात करें तो कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है और किसके साथ न्यूट्रल है, यह भी ChatGPT ने बताया है। एक बार फिर से पूरे उत्तर पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहले ग्रहों की दृष्टि के बारे में विस्तार से बताया कि हर एक ग्रह अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, जबकि मंगल चौथे और 8वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार गुरु 5वें और 9वें को भी, शनि 3रे और 10वें को भी तथा राहु और केतु 5वें और 9वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। फिर उसके बाद हर एक ग्रह की मित्रता और शत्रुता के बारे में भी बताया है। मेरा सुझाव है कि आप अपने स्तर पर ChatGPT से प्रश्नों को पूछें और दिए गए उत्तरों की सहायता से ज्योतिष के बारे में और ज्ञान अर्जित करें। आप सभी उत्तरों को एक अलग फाइल में कॉपी करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। उत्तर को कॉपी करने के लिए आपको उत्तर के अंत में दिए गए आइकॉन को क्लिक करना होगा। अब चलते हैं कुंडली बनाने की ओर। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न है, 1 जनवरी 2001 को दिल्ली में सुबह 10 बजे जन्मे हुए मनुष्य का ज्योतिष चार्ट बनाएं। देखिए, ChatGPT ने क्या कहा है। 1 जनवरी 2001 को सुबह 10 बजे दिल्ली में जन्मे व्यक्ति का जन्म कुंडली ज्योतिष चार्ट बनाने के लिए हमें उनकी तिथि, समय और स्थान के आधार पर ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करना होगा। यह चार्ट सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों की स्थिति को बताता है और इससे व्यक्ति की राशि, लग्न और अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेतकों का पता चलता है। इसके बाद जन्म विवरण दिया है जो हमने अपने प्रश्न में दिया था, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान। कुंडली बनाने के लिए लग्न निर्धारण, ग्रहों की स्थिति और जन्म समय की दशा कौन सी चल रही थी, कितनी दशा जन्म के पहले निकल चुकी थी, इन सब बातों का अवलोकन ChatGPT ने किया है, जैसा कि कोई अनुभवी ज्योतिषी करता है। इसके बाद ChatGPT ने बताया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है और टेबल के फॉर्मेट में कुंडली का चार्ट भी बना दिया है। आप अपनी सुविधा के लिए इसे टेवा का रूप दे सकते हैं। यही नहीं, ChatGPT ने कुंडली की संक्षिप्त व्याख्या भी कर दी है। जैसे कि लग्न मेष है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व साहसी, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी होगा। सूर्य धनु राशि में है, इसलिए व्यक्ति धार्मिक, सच्चाई के प्रति समर्पित और आदर्शवादी होगा। चंद्र मकर में है, व्यक्ति व्यावहारिक, अनुशासित और मेहनती होगा। मंगल तुला में है, व्यक्ति संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और न्यायप्रिय होगा। बुध मकर में है, व्यक्ति गहन विचारशील, गंभीर और व्यवस्थित होगा। गुरु और शनि वृषभ में हैं, व्यक्ति धैर्यवान, स्थिर और मेहनती होगा। राहु मिथुन में है, व्यक्ति का ध्यान संचार, सीखने और बहुमुखी प्रतिभा में होगा। और केतु धनु में है तो व्यक्ति आध्यात्मिक, उच्च ज्ञान की खोज में रुचि रखने वाला होगा। इसी प्रकार हर एक ग्रह की राशि में स्थिति के अनुसार ChatGPT ने कुंडली की संक्षिप्त व्याख्या की है। ना, कमाल की बात, कंप्यूटर अपने आप सब कुछ सोचकर कैलकुलेशंस कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ChatGPT एक विकसित लैंग्वेज मॉडल है जो बहुत हद तक किसी मनुष्य की तरह सोचकर उत्तर का निर्माण कर सकता है। लेकिन मैंने इसका बहुत अच्छे स्तर पर टेस्टिंग करके यह समझा है
कि ये गलतियां भी बहुत करता है, और वो भी बच्चों जैसी गलतियां। अब चूंकि कुंडली बन चुकी है, तो अब ChatGPT से पूछते हैं कि इस कुंडली के प्रमुख ज्योतिषीय योग कौन से हैं। ChatGPT ने उत्तर दिया है कि कुंडली में प्रमुख ज्योतिषीय योगों की पहचान करना एक विस्तृत प्रक्रिया है। यहाँ हम कुछ प्रमुख योगों का विश्लेषण करेंगे जो इस कुंडली में मौजूद हो सकते हैं। योग कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दृष्टि और संयोजन के आधार पर बनते हैं। पहले कुंडली में हर एक ग्रह की स्थिति बताई है और उसके बाद प्रमुख ज्योतिषीय योग बताए हैं। ChatGPT के अनुसार हमारी बनाई गई कुंडली में प्रमुख योग हैं गजकेसरी योग, जो कि गुरु, जुपिटर और चंद्र मून के कोणीय संबंध से बन रहा है। दूसरा है धन योग, जो कि लाभकारी ग्रहों का दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में होने से बन रहा है। बुधादित्य योग, जो कि सूर्य, सन और बुध, मकरी का एक साथ होने से बन रहा है। सूर्य का एक नाम आदित्य भी है, इसलिए बुध और सूर्य के साथ होने से बुधादित्य योग बनता है। अगला योग है शश योग, जो कि शनि, सैटर्न का केंद्र या त्रिकोण में होने से बन रहा है। इसी प्रकार राजयोग, चंद्र मंगल योग और लक्ष्मी योग भी ग्रहों की अलग अलग युतियों से बन रहे हैं। यहाँ पर यह देखना दिलचस्प है कि ChatGPT ने न केवल कुंडली के योगों के बारे में बताया है, बल्कि ये भी बताया है कि कुंडली में ग्रहों की कौन सी स्थिति के कारण ये योग बन रहे हैं। यदि आप किसी योग के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो प्रश्न लिखकर पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप प्रश्न में लिख सकते हैं कि गजकेसरी योग के बारे में विस्तार से बताएं। ChatGPT का उत्तर आपको अवश्य ही चकित कर देगा। और भी प्रश्न हैं जो हमें ज्योतिष का ज्ञान दे सकते हैं, जैसे कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है और ग्रहों की उच्च और नीच की राशियां कौन सी हैं। निश्चित तौर पर जब आप इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो आपके ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि होगी। ChatGPT ने इस प्रश्न के उत्तर में सभी ग्रहों के स्वामियों के बारे में बताया है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, बुध मिथुन और कन्या का, गुरु धनु और मीन राशि का, शुक्र वृषभ और तुला राशि का और शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं, लेकिन राहु को मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है और केतु को धनु राशि में उच्च का माना जाता है। देखिए कितनी सफाई से आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जरा सोचिए, इसी जानकारी को किताबों में पढ़कर समझने में कितना समय लगता। इसी प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक और प्रश्न का उत्तर, जिसमें हमने ChatGPT से पूछा था कि ग्रहों की उच्च और नीच की राशियां कौन सी हैं। एक सारांश के रूप में ChatGPT ने सभी ग्रहों की उच्च की और नीच की राशियां बता दी हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न जैसे कि कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी होता है। ChatGPT ने लग्न के हिसाब से हर एक भाव के स्वामी ग्रहों के बारे में बताया है। इसके अलावा आप अपनी कुंडली से जुड़े व्यक्तिगत प्रश्न भी ChatGPT से पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरा कुंभ लग्न है और मेरे दूसरे भाव में चंद्रमा है। एक अनुभवी ज्योतिषी के तौर पर आपका क्या विश्लेषण है। देखिए कितना विस्तृत उत्तर मिला है। आपकी कुंडली में कुंभ लग्न है और दूसरे भाव में चंद्रमा है। इस स्थिति का विश्लेषण निम्नलिखित है। कुंभ लग्न के जातक प्रायः बुद्धिमान, स्वतंत्र विचारक और प्रगतिशील होते हैं। ये सामाजिक न्याय, मानवता और नवाचार में रुचि रखते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, जो इन गुणों को और बढ़ावा देता है। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी और संचित संपत्ति का भाव होता है। दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति निम्नलिखित प्रभाव डाल सकती है। एक अवित्तीय स्थिति, चंद्रमा दूसरे भाव में होने से वित्तीय मामलों में स्थिरता और सुरक्षा मिलती है। व्यक्ति धन संचय करने में सक्षम होता है। परिवार से आर्थिक लाभ होने की संभावना रहती है। दो परिवार और भावनात्मक स्थिति, चंद्रमा का दूसरे भाव में होना परिवार के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव दर्शाता है। व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्यार और समर्थन प्राप्त करता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। तीन वाणी और संप्रेषण, व्यक्ति की वाणी में मिठास और आकर्षण होता है। चंद्रमा का प्रभाव वाणी को कोमल और प्रभावशाली बनाता है। वाणी के माध्यम से व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने और संबंध बनाने में सक्षम होता है। 4 खाद्य और सुख, चंद्रमा का दूसरे भाव में होना खाद्य पदार्थों और स्वादिष्ट भोजन में रुचि दर्शाता है। व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है और खानपान की आदतों का ध्यान रखता है।
इस स्थिति में व्यक्ति को जीवन में सुख और आराम की चीजों का भी आनंद मिलता है। अन्य प्रभाव, चंद्रमा का स्वभाव परिवर्तनशील होता है, इसलिए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति चंद्रमा के कलात्मक चक्र के अनुसार बदल सकती है। इसके साथ ही यदि चंद्रमा पर शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो चंद्रमा के सकारात्मक प्रभावों में कमी आ सकती है। चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चलने पर ये प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर ChatGPT ने कहा है कि दूसरे भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से स्थिर और संपन्न हो सकता है। परिवार के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध होते हैं और वाणी में कोमलता और प्रभावशालिता होती है। यह स्थिति जीवन में सुख, शांति और आराम की चीजों का आनंद देने वाली होती है। ChatGPT ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि विस्तृत और व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए कुंडली के अन्य ग्रहों, भावों और दशाओं का भी अध्ययन करना जरूरी होता है, जो कि कोई अनुभवी विद्वान ही कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आधुनिक तकनीक के विकास का एक नमूना पेश किया है। न केवल ज्योतिष विज्ञान, बल्कि किसी भी विषय में इस पूरे संसार में कोई भी जानकारी है तो वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। आप किसी भी विषय पर किसी भी भाषा में प्रश्न पूछकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो YouTube और सोशल मीडिया पर छाए हुए तथाकथित महान ज्योतिषियों से ज्यादा मदद आप आज ChatGPT से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी सीमाएं हैं और ये कभी भी एक सच्चे ज्ञानी का विकल्प नहीं हो सकता। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट में लिख कर पूछें। खुश रहें, सुरक्षित रहें और मूर्ख बनाने वाले ढकोसलेबाजों से बचकर रहें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।